लोग आते हैं फॉर्मूला टेप के ऊपर। फॉर्मूला टेप के अंदर पहले जो है फंक्शन लाइब्रेरीज, ठीक है, ये फंक्शन लाइब्रेरीज हमारे पास जो मुख्तलिफ फंक्शन हम लोगों ने यूज किया, सम इफ, ठीक है, रीज, ये सारे इसके अंदर। अब देखो एक्सेल जो है बहुत हाई लेवल हमारे पास प्रोग्राम होता है, ठीक है। अब इसके अंदर अगर देखे लॉजिकल गेट्स का, इंशाल्लाह जो मैंने आपको बताया था कि 2 दिन फॉर्मूले का होगा, उसमें लॉजिकल गेट्स का मैं पढ़ाऊंगा, टेक्स्ट का पढ़ाऊंगा, डेट एंड टाइम का पढ़ाऊंगा, ये तीनों पढ़ाऊंगा, लुकअप भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये जो है मैं तो ट्रिग्नोमेट्री और जो है ये उन लोगों के लिए, आप लोगों को जिस हद तक फाइनेंशियल वगैरह हो गया, ये चीजें फाइनेंशियल जो है फाइनेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए होता है, जिस हद तक आपको अगर फाइनेंस में एक फॉर्मूला है वो भी मैं करवाऊंगा, यानी जिस हद तक आप लोगों को जरूरत है मैं उस लेवल तक पढ़ाऊंगा इसके तमाम फार्मूले। ठीक हो गई बात। अब मजीद जो है आज इस स्टेप के अंदर जस्ट डिफाइन नेम, फॉर्मूला एडिटिंग और कैलकुलेशंस, ये तीनों में पढ़ाऊंगा, ठीक है। डिफाइन नेम किसे कहते हैं? जैसे मिसाल के तौर पर क्या लिखा इधर F1, ये इसका डिफाइन नेम हो गया, क्लियर। ये इस सेल का जैसे अकाउंट नंबर जो है B1 जो है इसका डिफाइन नेम। अब डिफाइन नेम का फायदा क्या है, यहाँ पे किस लिए हम लोग यूज करते हैं? इसका ये फायदा होता है, मिसाल के तौर पर इधर से लेकर इधर तक जो है इन सबको मैं एक ही सेल का नाम देना चाहता हूं, मेरी बात समझ रहे हो? इन सबको एक सेल का नाम देना चाहता हूं कि उसको मैं एक सिंगल फॉर्मूले में यूज कर सकता हूं, या फिर मैं एक सिंगल बटन से सर्च कर सकता हूं, ठीक है। मैंने ये एरिया सेलेक्ट कर दिया, मैं इसको एक नेम बॉक्स देना चाहता हूं, ठीक है। न्यू पे क्लिक करता हूं, न्यू पे जैसे क्लिक करूंगा यहां से देखो मैं किस नाम से देना चाहता हूं, मी के नाम से देना चाहता हूं, ठीक है। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, क्या स्कोप देना चाहते हो, वर्कबुक देना चाहते हो, डायरेक्टली जनवरी देना चाहते हो, कौन सा स्कोप देना चाहते हो, वो आपकी मर्जी। क्लियर हो गई? ये डायरेक्ट आप कर सकते हो, ये जनवरी कर दो, ठीक है। अब कमेंट भी कोई दे सकते हो। ये जो रेफर है, रेफर इस सिलेक्शन एरिया का बता रहा है मेरे भाई कि जनवरी वाले शीट पर ये वाले सेल सेलेक्ट है, हाँ ओके कर दूं? कमेंट आप साथ में कोई कमेंट भी लिख सकते हैं, फिर वो वहां पे, अच्छा क्या लिखूं कमेंट में? CC लिखा, ओके कर दिया, ठीक है। अब यहां से आपको लास्ट में कमेंट मिल जाएगा। क्लियर? अब क्लियर हो गई बात। अब यहां से आप देख सकते हो, इसका ये फायदा होता है इन शीट्स का कि जैसे मैं माई पे जाना चाहता हूँ, ये माई वाले सिलेक्शन पे, मी पे जाना चाहता हूँ तो ये यहाँ से मैं जनवरी पे आता हूँ, 2 मिनट इसमें आएगा, ये मी वाला, ठीक है। अगर यहाँ से आप टेबल 2 में जाना चाहते हो, प्रिंट एरिया पे जाना चाहते हो, टेबल 1 पे जाते हो, ठीक है। अब यहाँ से मी को मैंने डायरेक्टली जस्ट 1 सेल पे रखा था, सिर्फ जनवरी पे रखा था। किस पे रखा था? हाँ। अब वहां पे आपको एक और बात समझ आ जाएगी कि जो मी है उसकी स्कोपिंग कहाँ से हो जाए। स्कोप किसको कहते हैं? पबजी खेला है? यस सर। 2x 3x 4x, ठीक है। हाँ, एक जगह से दूसरे जगह को देखते हैं, स्कोप करके जूम करके देखते हैं, हाँ ठीक है। अब इधर स्कोप में आपको क्या फायदा होगा? इस स्कोप में ये फायदा है कि भाई मी जो है जस्ट जनवरी वाले शीट में नजर आ जाए। मी जो है अगर आप सर्च करते हो मी को, मैं कहता हूं कि जस्ट जनवरी वाले शीट में नजर आ जाए। बात समझ आ रही है? जब हम लोग गो टू करते, गो टू यहां से करेंगे ना, गो टू यहां से करेंगे, मी कहां से नजर आ रहा है? इसमें माई आप हर शीट में जाते हो आपको नजर आता है। इसी तरह बात है ना, इसी तरह बात है, हाँ। अब आप यहाँ पे इस शीट पे आओ, शीट नंबर 4 पर, अब इसमें मी नजर नहीं आएगा, माई नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि माई हमारे पास कंप्लीटली, इसकी स्कोपिंग क्या है? कंप्लीटली
वर्क बुक पर है, माई का स्कोप वर्क बुक पर है और मी का जस्ट जनवरी वाले शीट पे। हाँ, वो ये प्रिंट एरिया सिर्फ मार्च वाले शीट पे नजर आएगा बस। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर हो गई ये बात? ओए, पेट से तो क्वेश्चन मोशन नहीं है। अब ये क्या लिखा है? यूज इन फॉर्मूला। किस चीज को यूज करना चाहते हो? कौन से वाले को? माई को। देखो मिसाल के तौर पर एक और एग्जांपल, ये मैंने एरिया सेलेक्ट किया, ये 3 लफ्ज, ठीक है। मैं इसको नेम देना चाहता हूं न्यू, यहां पे मैं नाम देना चाहता हूं नंबर्स। किस चीज के नाम से दिया? नंबर के नाम से, ठीक है। क्या नहीं? अब आप इसको फॉर्मूले में कैसे यूज करेंगे? इज इक्वल टू SUM सम, जस्ट डायरेक्टली में मुझे उस जगह का सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, मैं ये नंबर पे क्लिक करता हूँ, ओके करता हूँ। क्लियर? अब ये एरिया इसने ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर दिया जो मैंने सिलेक्शन में रखा था। बात क्लियर हो गई? क्लियर? हाँ, जैसे यार अजीब लोग है तुम लोग, ये देखो यहां से तुम लोगों को एक आसान सा तरीका बताता हूं। ये एरिया है, आपने इधर किस चीज का फॉर्मूला लगाया था? सम का लगाया था ना? हाँ, आप नहीं आई थी उस दिन, ठीक है। आपने सम का फॉर्मूला लगाया था, इन तीनों को सम किया था, इधर सम का फॉर्मूला लगाया था, इज इक्वल टू SUM सम, फिर इन तीनों को सेलेक्ट कर दिया, फिर इंटर कर दिया। सम का फॉर्मूला इसी तरह लगता है ना। अब मैं चाहता हूं इन तीनों को मैं नेम अलग सा वैल्यू दे दूं। ये वैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। जैसे क्या है ये, चलो किसी भी नाम से दे सकते हो। न्यू टोटल के नाम से मैं इसको नाम फिर फॉर्मूले में नहीं यूज हो सकता है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया? इज इक्वल टू SUM सम, जस्ट ये सिखाना है कि ये जो है नेम मैनेजर को फॉर्मूले में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। ये यूज इन फॉर्मूला टोटल वाले को मैं इंटर करता हूं। क्लियर हो गई? यानी इसने ऑटोमेटिकली ये तीनों सेल इस सम के फॉर्मूले में सेलेक्ट कर दिया। खास जरूरत है। अब ऐसे होते हैं कि कुछ ऐसे सेल्स होते हैं उसको आप सेलेक्ट करके वो आप पे रख लेते हो, बार बार आपको फॉर्मूले में वो चीज सेलेक्ट करना होता है ना, वो पूरा शीट होता है या पूरा एक टेबल होता है या रो होता है, वहां से आप डायरेक्टली उठा सकते हो यूज इन फॉर्मूला से, ठीक है। क्लियर हो गई बात? हाँ, पेट वाला करो, ये तो आपका काम नहीं था, चलो करो। हाँ, इसको वो 790 दूसरा रिमेनिंग स्टॉक वाली, इसको अगर हम सम करें किस तरह सम करना होगा? मतलब इस और इसको, हाँ, ये सिर्फ मतलब बीच में डिफरेंस हो सारे, इसको सम करना है, इज इक्वल टू SUM सम। हाँ, इस सेल को सेलेक्ट कोमा, इस सेल को सेलेक्ट इंटर। और पेट से किसी का क्वेश्चन? थोड़ा पेट से ऊपर था। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? फॉर्मूला एडिटिंग, ठीक है। अभी तो बताया ना यार, ये अभी मैं करवाता हूँ। सेलेक्ट क्रिएट टॉप रोज, देखो ऑटोमेटिकली ये सिलेक्शंस में मैं कहता हूँ कि ये चीजें करवाया तुम लोग नहीं मानते तो बस नोज नहीं तो अच्छा हुआ है, ठीक है। ये सिलेक्शंस इसके रोज या कॉलम्स वगैरह ऑटोमेटिकली आ जाता है। देखो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसका टॉप रो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो गया। मैंने टॉप रो को सेलेक्ट नहीं करना था, मैं साथ जस्ट लेफ्ट कॉलम को सेलेक्ट करना चाहता हूँ। ये जस्ट सिलेक्शंस होती है। ये देखो ये किधर पढ़ा है सर? अभी कल जिद करेंगे क्या हमने पढ़ा है? 2 मिनट।
टॉप रो कर दिया, ओके कर दिया, ठीक है। रिप्लेस एग्जिस्टिंग डेफिनेशन ऑफ टोटल, यस करते हैं इसको। अब यहां से मैंने क्या कर दिया, इस पे आप देख सकते हो क्रिएट सिलेक्शन तो हो गया हमारे पास ना। नेम मैनेजर में आते हैं हम लोग, एरिया क्यों नहीं सेलेक्ट किया, नेम मैनेजर, न्यू, सेलेक्ट न्यू, हाँ मैं टोटल करता हूँ, ओके करता हूँ यहाँ से, वर्कबुक, नेम ऑलरेडी, अच्छा एक मरतबा इस नेम से सेव किया टोटल के नाम से कोई, अच्छा टोटल्स कर दिया, ओके। एक टोटल हो गया, एक टोटल्स हो गया। अब देखो मैंने इसीलिए 2 लिखा, ये टोटल्स, 2 मिनट रुको खामोश हो जाओ। अब ये टोटल क्या है और इस टोटल में क्या फर्क है, देख लो तुम लोग एक मरतबा। हाँ देख लो, फर्क निकाल के दे दो, जल्दी करो। मैं कैसे, हाँ रुक रहा हूँ। फिर आप लोग कहते हो कि क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन समझ नहीं आया। अब मैंने ये वाला टोटल्स अभी बनाया, इधर लिखा भी है कि ये टोटल वाला कॉलम आ रहा है इसमें, फिर रुपीस वाला आ रहा है, फिर ये मैंने जब इधर से ये सारा सेलेक्ट किया था, रो को मैंने उसमें से एक्सेप्ट कर दिया, देखो तो ये आया। वो ये ऊपर है, यानी एक चीज में यहां से सेलेक्ट करके मैं कर रहा था, एक चीज डायरेक्टली मैंने सिलेक्शन से यहाँ पे सेव कर दी। बात समझ आई? यही कॉलम जो है क्वांटिटी वाला, अब देखो अभी मैं वहां सिलेक्शन से डायरेक्टली सेव करूंगा, सिलेक्शन से डायरेक्टली सेव करूंगा। ये देखो, ये पहले सेलेक्ट करो ये एरिया, जैसे मैंने सेलेक्ट किया ये एरिया, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन, ठीक है। टॉप रो के नाम से, किस नाम से आएगा ये, इस नाम से सेव होगा। क्लियर? ओके करता हूं, जैसे ओके करता हूं, अब यहां पे आप देख सकते हो किधर गया, क्लियर हो गया। अब यहां पे क्या है, एडिटिंग किसे कहते हैं, ऑडिट इसे कहते हैं। अब मैं, आप लोग किसी कंपनी में काम करते हो, सरकारी लेवल पे ऑडिट, प्राइवेट लेवल पे, हर लेवल पे ऑडिट होता है, उसी का हिसाब किताब करना है, चुप हो जाओ, ठीक है। उसी का हिसाब किताब करना कि ये पैसे कहाँ पे खर्च किए, ये सेम एज इट इज एक्सेल का ऑडिट होता है कि मैं बोलता हूँ कि यार यहाँ पे कहाँ से, चलो जैसे मैं इसको उठाता हूँ, इसने फॉर्मूला लगाया इधर स्माइल, मैं बोलता हूँ तो ये बताओ ये फॉर्मूला कहाँ से लगाया आपने, किस किस वैल्यू को, ये मुझे बताएगा सर ये वैल्यू यहाँ पे इन वैल्यू से मिलके ये बना है। क्लियर? या फिर मैं इसे पूछता हूँ यार इस्माइल ये बताओ ये वाला सेल यहाँ पे किस किस में आपने किस किस जगह अप्लाई किया, इसका फॉर्मूला कहा जाता है। 2 चीजें, एक ट्रेस प्रेसिडेंट, एक डिपेंडेंट्स। मैं एक चीज सेलेक्ट करता हूं, ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ये देखो। अच्छा प्रेसिडेंट पहले चेक करते हैं, जैसे मैं प्रेसिडेंट करता हूं, यानी ये मुझे कह रहा है कि ये इन तमाम की सम्स आ रहा है, ठीक है। इन तमाम से ये क्या आ रहा है, सम आ रहा है। बात क्लियर हो गई? अब यहां से मैं चेक करता हूं इसको, ट्रेस प्रेसिडेंट, ये जो है इन तमाम का सम आ रहा है। क्लियर? क्लियर हो गई बात? अच्छा यहां पर हमारे पास एक वैल्यू आता है, ये इस पे मैं क्लिक करता हूं, अच्छा यहाँ पे नहीं हुआ है अप्लाई। अच्छा एक शीट पर आते हैं, और जैसे मैंने
जहाँ पे 2-3 जगह एक फॉर्मूला अप्लाई हुआ हो, बस इस पे इधर तो नहीं हुआ, ये तो नंबर है जस्ट। हाँ अच्छा, अब यहाँ पे एक ये दूसरा क्या है, प्रेसिडेंट ये पढ़ा है। डिपेंडेंट किसे कहते हैं? मिसाल के तौर पर मैंने ये वाला सेल सेलेक्ट किया, ये किस किस पे, अच्छा ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, चलो ये वाला सेल सेलेक्ट करते हैं। जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया तो ये बताएगा कि भाई इस सेल का वैल्यू इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी आया, इधर भी आया। ठीक है, जस्ट ये बता रहा है कि भाई इस सेल का, समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को मेरे ख्याल से, आ जाओ यहाँ पे, इधर मैं समझाता हूँ अलग से। पता चला क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा ना। ये देखो यहाँ पे एक वैल्यू है 10, यहाँ पे एक वैल्यू है 50। ठीक है, यहाँ पे मैं इज इक्वल टू SUM इन दोनों का सम लिखता हूं। ठीक है, जैसे मैंने सम लिखा, इंटर कर दिया, बात समझ आ गई। अब मैं चेक करना चाहता हूं, जैसे एक वैल्यू यहां से मैं लिखना चाहता हूं 50, एक यहाँ पे लिखना चाहता हूं 70, इनको भी मैं इस फॉर्मूले में डालना चाहता हूं, सम कोमा ये कोमा ये। अब मैं इस वैल्यू को चेक करना चाहता हूं कि ये कहाँ से बना है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू भी आया, ये भी आया और ये दोनों भी आया। क्लियर? क्या हो गया ये प्रेसिडेंट। अब मैं रिमूव एरो करता हूं, यहाँ पे एक और, इसको मैं हाईलाइट छोड़ दूं, यहाँ पे एक और फॉर्मूला लिखता हूं, इज इक्वल टू SUM सम, जस्ट एक ये वैल्यू डाल दूंगा, कोमा एक ये वैल्यू। ठीक है, अब ये वैल्यू आपके पास, ये वाला वैल्यू इस फॉर्मूले के अंदर भी यूज हुआ है, इसके अंदर भी यूज हुआ है। अब मैं चेक करना चाहता हूं कि ये वैल्यू कहाँ पे यूज हुआ है, ये डिपेंड हो गया आपके पास। बात समझ आ गई? ये बात समझ आ गई आपको? अभी हम लोगों ने सम का फॉर्मूले में इसको यूज किया था। ठीक है, ये देखो, अब मैंने ये फॉर्मूला देखो, H13 और J18, ये हमारे पास J18। ठीक है, यानी ये 60 जो है, मैंने इस वैल्यू पे जब क्लिक किया, इसको मैंने मालूम किया कि ये किस पे डिपेंड हो रहा है। डिपेंड का मतलब होता है असर अंदाज। डिपेंड का मतलब होता है असर अंदाज। अब मैंने जैसे देखा कि भाई ये इस फॉर्मूले पर भी डिपेंड हो रहा है, यानी इस पर भी अप्लाई हुआ है और इस पर भी अप्लाई हुआ है। डिपेंडेंट समझ आ गया? 50 जगह हो के ये उसी जगह को एरो देगा कि भाई इस सेल में भी आया हुआ है, इस सेल में भी आया हुआ है, इस सेल में भी आया हुआ है। ये सेम एज इट इज, यहाँ पे देखो यही वैल्यू मैं इस सेल में यूज करता हूं। 2 मिनट, यही वैल्यूज मैं इस सेल में यूज करता हूं। अब मैं चेक करना चाहता हूं, देखो ये कहाँ पे डिपेंड हो रहा है। क्लियर? समझ आ गया ये चीज? प्रेसिडेंट किसे कहते हैं? प्रेसिडेंट इसका ऑपोजिट है कि यार इस फॉर्मूले में कहाँ से वैल्यू आ रहा है। बात क्लियर हो गई? हाँ, डिपेंडेंट समझ लिया है? डिपेंडेंट मतलब असर अंदाज, मतलब एक वैल्यू में 50, अब मैं इसको सेलेक्ट करके इसका डिपेंड चेक करना चाहता हूं, यानी ये चेक करना चाहता हूं कि मेरे शीट पे जितने भी फॉर्मूले अप्लाई हुआ है कि किस किस फॉर्मूले में ये वैल्यू जाके अप्लाई हुआ है, किस किस फॉर्मूले में जेब में डालूं। हाँ, तो ये नहीं समझोगी? बोल दे, बोलो, क्लास में हूं। अच्छा लो, बस ठीक है। ठीक है, तो यहां पर देखो ये वैल्यू इसने बताया डिपेंडेंट कि भाई ये वाला वैल्यू इस पर भी डिपेंड हो रहा है, यानी इस 60 के अंदर भी ये अप्लाई हुआ है, इस 180 के अंदर भी अप्लाई हुआ, और इस ये सम का बता रहे हैं? सम का नहीं, किसी भी फॉर्मूले का, खाली ये बताता है कि भाई ये इस सेल में फॉर्मूले में अप्लाई हुआ है, बस ये वाला सेल,
ये वाला सेल इन तीनों सेल के अंदर अप्लाई हुआ, इसका लिंक बता रहे कि किस किस के साथ लिंक है इसका। जब कोई किसी के साथ फोन पे रब्ता करता है, ये 50 इस्माइल है, मुझे फोन करता है, ये मेरे साथ लिंक बन गया, इसको शफी को फोन करता है, शफी के साथ बन गया, तुम्हें फोन करता है तुम्हारे साथ, यानी जब वो ट्रैक होता है तो उनको पता चलता है कि वली को भी फोन किया, इसको भी किया, इसको भी किया। क्लियर? सर इसका ये अकाउंट सीरीज के अनुसार फिर ज्यादा क्यों नहीं हो रही सर? क्या ये 180 बढ़ता क्यों नहीं? कैसे डिपेंड होता है सर? यार 180 को गोली मारो, फिर किस पे छोड़ो इसको गोली मारो? सिर्फ ये समझ लो कि भाई अप्लाई तो कर रहे फिर वैल्यू सेम रहेगा। सर इसी तरह में ये मालूम करना है कि ये 50 वाला किस किस सेल में यूज हुआ है। किस सेल में यूज हुआ है, ये वाली बात मैं कर रहा हूं। वो आपकी वैल्यू आपकी अपना मसला है, आप चेंज कर दो। ये देखो इधर 70 कर दो, आपकी वैल्यू चेंज होएगा, उसे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। खाली ये बताएगा मेरे भाई अल्लाह के प्यारे बंदे कि ये भाई ये वाला सेल किस किस फॉर्मूले में यूज हुआ है। सद बखलास ये क्या है यहाँ पर शो फॉर्मूला, आपकी वाली बात। ये देखो जिधर भी आप शो फॉर्मूला पे क्लिक करते हो, देखो जहां जहां फॉर्मूले लगे होंगे वो नजर आ जाएगा। ठीक है, ये बात समझ आ गई? यस सर। फॉर्मूले को शो करेगा यार। जहां से सम किया ना। हाँ देखो इधर जैसे एक फॉर्मूला लगा है, एक फॉर्मूला यहां पर लगा है। क्लियर हो गया? अब देखो एक और तुम लोगों को इसमें एक और चीज समझ आ जाएगा, ये प्रेसिडेंट और डिपेंडेंट इसमें समझ आ जाएगा। ये दो जो है फॉर्मूले वाले सेल है, ठीक है। इसके अंदर एक D10 है और G7 है। इसके अंदर कौन कौन से? G7 और G12। अब मैं चाहता हूं जैसे मैं फॉर्मूले पे क्लिक करता हूं, मैं इसका प्रेसिडेंट चेक करना चाहता हूं, तो डायरेक्टली मुझे बताएगा कि इसकी प्रेसिडेंट ये दोनों है, यानी ये वैल्यू जो है, ये फॉर्मूला जो है इन दोनों सेल से बना है। ठीक है। अब अगर डिपेंडेंट करना चाहता हूं, मैं इस 90 को सिर्फ देखना चाहता हूं, क्या कि ये बताओ ये वाला सेल किस किस फॉर्मूले में अप्लाई हुआ है, तो ये डिपेंड हो गया। ये मुझे बताएगा कि इस फॉर्मूले में भी अप्लाई हुआ है। देखो इधर भी G7। अब क्लियर हो गई आपको? ये फॉर्मूले शो आईडी ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। ये क्या है, ऐसे एरर्स वगैरह आते हैं, एरर्स चेक करते हो आप, यानी कोई फॉर्मूला गलत लिखते हो जैसे आपको वहां पे एरर दे देता है, ठीक है। लास्ट में ये क्या है, फॉर्मूले के स्टेप्स आते हैं आपके पास, ठीक है। उधरी में आ रहा हूं, इधर देखो, छोड़ दो आप इसको, ठीक है। अब ये क्या है, ये देखो फॉर्मूलों का स्टेप बाय स्टेप आपको बताएगा कि फॉर्मूला कैसे हुआ है, ठीक है। जैसे मैं आता हूं, किस वाले फॉर्मूले को सेलेक्ट किया, ये वाला, ठीक है। इसमें मैंने क्लिक कर दिया, देखो इसमें मुझे बताया कि इस फॉर्मूले के अंदर सम का फॉर्मूला लगा है, फंक्शन लगा है, और क्या है, G7 और G12 सेल सेलेक्ट है। मैं इवैल्यूएट पे आता हूं, सबसे पहले G7 में कौन सा है, 90 है, फिर रिस्ट, ठीक है। सॉरी, इसने डायरेक्टली इवैल्यूएट कर दिया। G7 बोलता है कि G7 और G12 को इसने क्या किया, सम कर दिया। अब हमारे पास इसे बड़े वैल्यूज आते हैं, जैसे ये वाले वैल्यू हम लोग इस फॉर्मूले पे एक ये ही चेक करते हैं। फिर ये इफ वाले पे देखो, इस पे मैं जैसे क्लिक करता हूं तो ये मुझे बताएगा कि यहां से ये देखो इफ का फंक्शन लगा है, फिर ये वाला सेल स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। ये देखो इसमें ये बताया कि अगर बिस्किट बराबर हुआ बिस्किट का तो 50 आएगा, ठीक है। फॉर्मूले का स्टेप बाय स्टेप बता रहा है। फिर बोलता है इसी तरह कंप्लीटली होगा तो आंसर 50 आ जाएगा आपके पास। क्लियर हो गई बात क्लियर हो गई। फॉर्मूले का स्टेप्स बाय स्टेप्स बताएगा, यानी जैसे मैं चाहता हूं कि यार
ये 85 कैसे आया, क्वेश्चन कर लिया कैसे 85 आया। आप डायरेक्टली ये एवेल्यूट कर लो इसको, ये देखो इस पे आ जाओ, ये इसने बताया कि इफ आइटम इज इक्वल टू, इसको एवेल्यूट करता हूं, कहता है अगर शुगर इक्वल हुआ इसका A1 का, तो अगर शुगर हुआ बिस्किट का, नहीं हुआ इक्वल, फिर इसका चेक करेगा शुगर इक्वल हुआ, शुगर का हो गया। सेकंड स्टेप में बोल रहा है कि 85 इसलिए आ गया। समझ आ गया? अच्छा हुआ नहीं आया, ठीक है। 50, हाँ आपको समझ आया? आपको आया? आपको आया? आपको क्या नहीं आया समझ? मैंने क्वेश्चन किया कि ये 85 कैसे आया, 85 कैसे आया। आप बोलोगे कि सर इफ वाला फॉर्मूला, अब मैं बोलता हूं कि उस फॉर्मूले को स्टेप बाय स्टेप मुझे डिफाइन करके बताओ और ये बताओ 85 कैसे आया। तो मैं इधर से जैसे एवेल्यूट पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे स्टेप बाय स्टेप बताएगा। पहले स्टेप में ये मुझे बताएगा कि भाई क्या शुगर, इधर शुगर सेलेक्ट हुआ है ना, शुगर इक्वल है बिस्किट का, नहीं है, नहीं, तो वो क्या करेगा सेकेंड स्टेप पे जाएगा। देखो आइटम 2 पे गया, फिर बोलता है कि शुगर इक्वल है शुगर का, इक्वल हो गया, देन यहाँ पे 85 आ गया। उस फॉर्मूले का स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा है। अच्छा वॉच विंडो, सर ये इरर्स का दो चीजें रह गई। सर 5 बजे हो गए सर, आज ओ। क्लास का लेक्चर आपने के लिए। सर ये 5 विंडो समझा वो जो वॉच विंडो किसे कहते हैं? वॉच विंडो एनी, मैंने 2 मिनट रुको, बड़ा सांस लेते हैं सर। यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कुछ सेल्स या टेबल या कोई एरिया सेलेक्ट करके रख सकता हूँ वॉच विंडो के अंदर। एनी फिर उसका ये फायदा होता है कि मैं अपने किसी भी शीट पे होऊंगा उस पर डबल क्लिक करूंगा, उसकी एरिया पे जंप कर सकता हूँ। सेम एज इट इज, जैसे ये डिफाइन नेम था ना उस पर हम लोग जंप करते थे, इसके लिए ये हमारे लिए एक और आसान स्टेप है। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टेप कौन सा सेलेक्ट किया, एड वॉच पे जैसे आता हूँ, ठीक है, मैं इसको ओके करता हूं, ऐड करता हूं, ठीक है। अब मैंने वॉच विंडो में इसको ऐड कर दिया, ये सारे नाम। शफीउल्ला, जैसे मैं शफीउल्ला पे क्लिक करता हूं शफीउल्ला पे आया, ज़ैनब पे क्लिक करता हूं ज़ैनब पे आया। फॉर हाँ पता नहीं अब देखो मैं अगर बेशक इस वाले शीट पर हूं, इस पर आसिफ पर क्लिक करूंगा, आसिफ पे डायरेक्ट आएगा, ठीक है। ये वॉच, करेंगे फिर आएगा। हाँ ना, अब मैंने इस एरिया को, आइटम को मैंने डालना है इसके अंदर, ठीक है, या इसके रिमेनिंग को। ये देखो फॉर्मूला शो नहीं कर रहा। क्या पे, तो फॉर्मूला इस पे कब लगा था? शफीउल्ला के अंदर फॉर्मूला लगाई था। आइटम करो ना पता चले। अच्छा सर इसके अंदर लगा है, नहीं सर, चलो मैं सिर्फ इस एक को ऐड करता हूँ, ठीक है। ऐड वॉच, ऐड हो गया, किधर चला गया, आ गया फॉर्मूला, ठीक है। फिर नहीं कहना। लास्ट क्या है यार, कैलकुलेशन ऑप्शन ऑटोमेटिकली। अब हम लोग कोई भी चीज जैसे ऑटोमेटिकली, क्या मतलब होता है, जैसे मैं यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ाता हूं, तमाम के तमाम जगह ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो जाता है, ठीक है, समझ आता है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वांटिटी बढ़ा दी, ठीक है, तो यहाँ पे तमाम के तमाम जगह उसके मुताबिक हिसाब बढ़ता रहता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर 200 150 करता हूं तो वो आखिर तक तमाम के तमाम हिसाब कैलकुलेशन हो जाता है, हाँ ठीक है, जो भी या डिस्काउंट या ये या वो, ठीक है। मैं चाहता हूं नहीं, इसकी जो कैलकुलेशन ऑप्शन है वो ऑटोमेटिक ना हो, मैनुअल हो। अब देखो मैंने मैनुअल कर दिया, जैसे मैंने 200 कर दिया, वहां पे कुछ नहीं बढ़ा है ना, हाँ। फिर अब ये फायदा है कि मैं अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से कैलकुलेट नाउ, अभी मैं आखिर में कैलकुलेट नाउ पे क्लिक करूं तो वो फिर हो जाता है। बात समझ आ गई? यस सर। एक होता है ऑटोमेटिक जो समझाए लास्ट में बोल। हाँ, कैलकुलेट नाउ किसे कहते हैं। अब मैंने इसकी कैलकुलेशन को क्या किस पे रखा है,
मैनुअल पर। जब तक मैं बेशक जितना भी वैल्यू चेंज करूं, जब तक मैं उसको बोलता नहीं हूं कि उसको कैलकुलेट करो, ये नहीं करेगा। ठीक है, आप कैलकुलेटर में 50 प्लस 30 प्लस 70 लिखते हो, जब तक आप इंटर नहीं करते वो आंसर नहीं देगा ना। सेम एज इट इज, आपने ये लिखा, जैसे यहाँ पे आपने 10 लिखा, देखो इधर अभी तक कोई भी चेंजिंग नहीं हुआ। जैसे मैं वहां से कैलकुलेट नाउ करता हूं तो वो जाके सबमिट हो जाता है, फिर कैलकुलेशन हो जाती है। वो टीचर्स गरीब को बिठाए, वो टीचिंग से बेजार हो गए। बस ये आपका लेक्चर कल कंप्लीट, को किया लास्ट में। ये पूरा ये क्या कैलकुलेट विंडो क्या है, पूरा शीट के अंदर जितनी कैलकुलेशन हुई है, जितनी जगह मैंने चेंजिंग किया तो पूरे शीट के अंदर ये उसके कैलकुलेट करेगा। ऊपर वाले जस्ट इसी से टेबल के अंदर उसको कैलकुलेट करेगा। सिलेक्ट करना है फिर। नहीं, पूरा शीट के अंदर आपने 10 जगह आप मिल सकते हो पर आपने वैल्यू चेंज किया। अगर आप इस कैलकुलेट पे क्लिक करोगे तो सिर्फ टेबल की कैलकुलेशन को करेगा। ठीक है, नहीं ये जो है, सॉरी 2 मिनट। ठीक है, ऊपर वाला जो है ये तब अब 1 शीट 2 शीट 3 शीट 4 शीट, आपने जनवरी के अंदर भी एक वैल्यू चेंज किया, फरवरी के अंदर भी चेंज कर दिया, मार्च के अंदर भी एक वैल्यू चेंज कर दिया। ठीक है, अब आपने वैल्यू चेंज कर दिया, अगर आप ऊपर वाले पे क्लिक करते हो तो तीनों के अंदर उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं नहीं सिर्फ बाकियों के अंदर मैंने वैल्यू चेंज किया, कैलकुलेशन ना हो सिर्फ मार्च के अंदर, तो ये कैलकुलेट शीट पे मैं क्लिक करूंगा। जिस शीट पर मैं होऊंगा तो उसी शीट का सिर्फ कैलकुलेशन होगा, बाकियों का तीनों में करेंगे, जस्ट एक में होगा। हाँ एक में होगा। जब तक अगर मैं ऊपर वाले पे क्लिक करूंगा पूरा के पूरा कैलकुलेट बुक का होगा। ठीक है, ठीक है सर, समझ आ गया? यस।